हेलो एवरीवन। तो मैं हूं ऋतिक श्रीवास्तव। आज हम लोग देखेंगे सर्च फिल्टर। सर्च फिल्टर हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से सर्च फिल्टर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो उसका हम एक छोटा सा डेमो देखेंगे कि मतलब किस टाइप का हम सर्च फिल्टर क्रिएट करेंगे। और जैसे कि यूट्यूब हमने ऑन किया, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम कुछ भी सर्च करते हैं ऋतिक, तो ये देखिए सजेस्ट करने लगा जो भी है। अब तो बस यही है हमारा सर्च फिल्टर, हम इसी को बनाएंगे। ओके, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर्च कोड देखेंगे कैसे करते हैं। ओके, बढ़िया। तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो इसका टाइटल चेंज करते हैं सर्च फिल्टर। ओके, देन आफ्टर दिस एक कंटेनर क्रिएट करते हैं, डॉट कंटेनर। ओके, अब एक फॉर्म लेते हैं जिसके अंदर हम इनपुट टैग लेंगे, मतलब टेक्स्ट लेंगे, इनपुट करवाएंगे टेक्स्ट एंड सबमिट बटन होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, इनपुट टाइप जिसका टेक्स्ट होगा एंड आईडी क्या होगी, आईडी होगी इसकी कुछ भी दे देते हैं, इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स आईडी की इनपुट वैल्यू देते हैं। ओके, एंड एक फंक्शन देते हैं जिसका नाम है ऑन की अप। क्या नाम है, ऑन की अप। ये फंक्शन क्या करता है कि अभी तक आपको बस इतना ही समझना है ऑन की अप क्या करता है। ये जैसे ही हम कीबोर्ड में वैल्यू प्रेस करते हैं, ये वैल्यू को गेट करके एंड जो ऑपरेशन हम देते हैं वो परफॉर्म करता है। ओके, ठीक है, ऑन की अब समझ में आया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक इनपुट टाइप बटन सबमिट बनाते हैं। ओके, वैल्यू क्या होगी इसकी, वैल्यू होगी सबमिट। बढ़िया, देखते हैं इसका यूआई, देखते हैं कैसा लग रहा है। राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर एंड ये रहा हमारा यूआई। ऐसा कुछ यूआई लग रहा है, ठीक है, अच्छा है। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारी एल डालते हैं, यानी कि लिस्ट डालते हैं। तो यूएल के अंदर एल डाला और 10 एल डाला। ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने इतने सारे ये लाइन डाल। तो अब स्क्रिप्ट में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि जो ये इनपुट दे रखा है ना, इसकी जो वैल्यू होगी, जो इनपुट बॉक्स में हम वैल्यू एंटर करेंगे, वो उस वैल्यू को हमें गेट करना है, एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट इनपुट वैल्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड इसकी आईडी क्या है, इनपुट वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे इनपुट वैल्यू रखते हैं। और अब देखिए यहाँ पे अभी तक क्या हुआ है कि हमें केवल इनपुट वैल्यू को हमने एक्सेस किया, अभी तक हमें उसकी वैल्यू नहीं मिली। तो उसके लिए क्या करते हैं, डॉट वैल्यू। ओके, यहाँ तक हुआ। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में ऋतिक डाला, ओके, और यहाँ पे स्मॉल लेटर में है, तो अगर ऐसा होगा तो ये वैल्यू मिसमैच होगी। सिंपल सा है, मिसमैच होगी। तो हम क्या करते हैं, जो भी इनपुट वैल्यू है उसको हम इनपुट वैल्यू और एलआई के अंदर जो वैल्यू है, यानी कि लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है, दोनों को या तो हम लोअर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर अपर केस में। तो हम लोग क्या करते हैं, अपर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों की वैल्यू को। तो पहले तो हम जो हमने इनपुट बॉक्स से वैल्यू गेट की है उसको, तो अपर केस वैल्यू इज इक्वल टू अपर केस वैल्यू इज इक्वल टू कौन सी, इनपुट वैल्यू, जो इनपुट वैल्यू होगी डॉट टू अपर केस, टू अपर केस। ओके, यहाँ तक। अब ये क्या हुआ, जो वैल्यू हमें इनपुट बॉक्स से मिल रही थी वो वैल्यू हमने
स्टोर करवा ली अपर केस वैल्यू के नाम के वेरिएबल में। ओके, अब क्या करते हैं, जो ये ऑन की जो फंक्शन है इसको क्या करते हैं, ये कब हमारा वर्क करता है, मैंने क्या बताया, जब इसमें कोई वैल्यू प्रेस होगी यानी कि इंटर होगी। जैसे कि मैंने इसमें अभी आर प्रेस किया, आर, तो अब ये क्या करेगा, आर को सबके साथ मैच करेगा। तो ये जो ऑन की है ये वैल्यू को गेट करेगा और तुरंत जो हम इसे ऑपरेशन देंगे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये फंक्शन तब चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को कहाँ रखेंगे, सबसे पहले। सबसे पहले क्यों, क्योंकि अभी बताता हूं, फंक्शन क्योंकि ये ऐसा इसलिए किया है कि अगर वैल्यू हम इसमें इंटर करवाएंगे, सपोज हमने कुछ भी टी इंटर करवाया, ओके, अगर हम इस फंक्शन के अंदर ये सारा कुछ नहीं रखेंगे तो ये केवल एक बार फंक्शन कॉल होगा बस। और अगर इसको हम अंदर कर देंगे तो ये क्या करेगा, हर बार वैल्यू यहाँ से एक्सेस करेगा और मैच करवाएगा, जो ऑपरेशन देंगे मैच करवाने का वो परफॉर्म करेगा। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया इनपुट। अब बात आती है एल आई यानी कि लिस्ट के एलिमेंट पे। तो लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, वेर एल आई इज इक्वल टू, क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ये रहा टैग नेम। ओके, टैग नेम क्या है, एल आई। हमने क्या किया, हमने अभी तक अपने क्या किया है, जो एल आई है एल आई को केवल एक्सेस किया है। ओके, अब क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, बारी बारी सारी एल आई की वैल्यू चाहिए, मतलब सारे लिस्ट की वैल्यू चाहिए, पूरी जितनी लिस्ट हैं सबकी हमें वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप लगाते हैं, आई इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एल आई डॉट लेंथ, एल आई डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी लिस्ट, ये सारी लिस्ट्स के साथ मैच करेगा। अब कंडीशन देते हैं मैच करने वाली कि जो हम इनपुट दे रहे हैं इनपुट बॉक्स में वो वैल्यू किस एल आई से मैच हो रही, उसके लिए अब हम कंडीशन देंगे, इफ अब देखिए एल आई आई डॉट इनर टेक्स्ट, क्या हुआ, यहां तक हम क्या कर रहे थे, केवल एल आई को एक्सेस कर रहे थे और मुझे कंपेयर किससे करवाना है, उनके उसके अंदर का जो इनपुट है उसके साथ कंपेयर करवाना है। ओके, तो डॉट इनर टेक्स्ट डॉट, अब देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने ऊपर बताया था यहाँ पे कि इसको अपर केस करेंगे तो इसको भी अपर केस करेंगे, एल आई की जो वैल्यू है उस सबको हम अपर केस करेंगे। तो डॉट टू अपर केस, ओके, डॉट, अब देखिए यहाँ पे यूज करेंगे इंडेक्स ऑफ का, किसका, इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ का क्या काम होता है, इंडेक्स ऑफ, और इस वाली वैल्यू को यहां पे रखेंगे, इंडेक्स ऑफ ग्रेटर देन -1। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि जो हमारा एल आई की वैल्यू है वो अपर केस में कन्वर्ट होके अगर मैच वैल्यू हो रही है तो यहां पे क्या करेंगे, एल आई डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू, मुझे कुछ करना ही नहीं है तो क्यों, बस ऐसे ही छोड़ दिया। चलो भाई, अब एल्स की ओर आते हैं। एल्स अगर वैल्यू मैच नहीं हुई है तो उसकी डिस्प्ले नन कर देंगे। ओके, सिंपल है। तो एल आई डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन। ओके,
अब देखते हैं यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है, ये देखिए। ओके, ये देखिए जितने प्लीज से थे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।